लोगों ने मुझे डरा रखा था कि इस ऑपरेशन से कभी किसी का हाथ रह जाता है, किसी का पैर रह जाता है, तो मैं ये सोच रहा था मैं कि इस काम से भी नहीं चला जा। ये मतलब जो बचा है थोड़ा बहुत ये भी चला गया। मतलब ऐसे लोग बोलते थे ना कि इधर से तो सही जाते हैं हम ऑपरेशन करवाने के लिए, लेकिन उधर से सही नहीं आते हैं। हाँ, मतलब यहाँ से थोड़े चल के गए और वापस आए व्हील चेयर पे। हाँ, मतलब काफी भ्रम फैला रखा था। तो हमने काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया, 10 साल रिसर्च करी, पूरी पता लगाया। राजवीर जी, ऑपरेशन को कितने दिन हो गए? अभी कितने दिन हुए? 10-12 दिन हुए। 25 तारीख को तो किया था शाम को आपने। तो 25 दिसंबर को ऑपरेशन हुआ है, आज 8 तारीख हुई है। 8 तारीख हुई है ना? तो कोई 10-12 दिन हुए। अब 10-12 दिन में क्या स्थिति बन रही है? अब स्थिति बन रही है तो मेरा पैदल चलने से इच्छा नहीं पूरी होती है। अच्छा, कि और चलूं। अच्छा। और मतलब आज जैसे हमारे घर की जो लेंथ है वो 60-65 फुट है। अच्छा, अच्छी खासी। तो उसमें 20 से 22 चक्कर लगा लेते हैं, फिर भी कहते हैं कि और चल लेता हूँ। अच्छा, कर लीजिए। तो इसका मतलब है पहले से बहुत फायदा है। 100% फायदा है सर। 100% फायदा है जी हाँ। अच्छा, हाँ, विश्वास से कह रहा हूँ। हमारे लिए तो आप परमात्मा के रूप में, और मैं तो ये कहता हूँ परमात्मा थे कि आपकी छत्र छाया गंगा जी के जल की तरह पवित्र होती हुई बढ़ती हुई चली जाए सर। क्योंकि पैसा साला कुछ नहीं है, आपने हमारे तो एक नया जीवन दे दिया। नहीं, हम तो इतने 100 मीटर नहीं चलते थे, दिखाने में चले जाता था। तो सर ये बड़ी मुश्किल से 100 मीटर चला के समझ लेता कि स्थिति ऐसी हो गई कि तो आपसे पहली दफा मिले थे। हाँ, जब पहली दफा मिले थे, आए थे, तो हमको तो 100% विश्वास हो गया, हम ठीक हो गए। जब आपने बोल दिया कि मैं टेंशन लूंगा, आप मत लीजिए। हाँ, मैं तो 100% विश्वास हो गया सर कि हम तो ठीक हो गए। तो राजवीर जी हमारे मरीज हैं। जी हाँ। राजवीर जी, ये बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं आगरा में बिरेरू के सैया के पास में। अच्छा। जी हाँ, बिरेरू पे रहने वाला हूँ सर। अच्छा, मुझे बताइए आपको क्या दिक्कत होती थी, क्या परेशानी होती थी? सर मुझे पर 100 मीटर से ज्यादा चला नहीं जाता था। हाँ। और 1-2 मिनट से ज्यादा मैं सीधा खड़ा नहीं रह सकता था, और सीधी साइड में मेरा एकदम झुकाव हो गया था, राइट साइड में। राइट साइड की तरफ टिल्ट होके चलते थे। टेढ़ा हो गया था, टेढ़े की तरफ चलते थे। टेढ़ा, काफी ज्यादा टेढ़ा हो गया, बहुत ज्यादा टेढ़े हो गए थे। जी हाँ। ये समस्या कब से थी आपको? सर मुझे 10-12 साल पहले से समस्या चली आ रही थी, पर मैं टालम टोल करता जा रहा था, क्योंकि मैं क्लियर नहीं था कि लोगों ने मुझे डरा रखा था कि इस ऑपरेशन से कभी किसी का हाथ रह जाता है, किसी का पैर रह जाता है, तो मैं ये सोच रहा था मैं कि इस काम से भी नहीं चला जा। ये मतलब जो बचा है थोड़ा बहुत ये भी चला गया। मतलब ऐसे लोग बोलते थे ना कि इधर से तो सही जाते हैं हम ऑपरेशन करवाने के लिए, लेकिन उधर से सही नहीं आते हैं। हाँ, मतलब यहाँ से थोड़े चल के गए और वापस आए व्हील चेयर पे। हाँ, मतलब काफी भ्रम फैला रखा था। तो हमने काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया, 10 साल रिसर्च करी, पूरी पता लगाया। जी हाँ। अभी 3-4 महीने थे, अक्टूबर से मेरा इलाज चल रहा था। हाँ। पिछले साल सर्दियों में मुझे ज्यादा परेशानी है, पैर नहीं उठा रहा था मोटरसाइकिल बैठने के लिए। तो यहीं आगरा में उनको दिखाया, तो उन्होंने 4 महीने इलाज चलाया, और दोनों टाइम 1 घंटा एक्सरसाइज करवाते थे, सुबह 1 घंटा। और 4 महीने दवा खा के मैंने सर आराम, मुझे कुछ दिख नहीं आया, तो आप एक्सरसाइज करिए और दवा बंद कर दीजिए। ठीक है। हाँ, तो 4 महीने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज मेरी बराबर चल रही थी। ठीक है। तो हमसे ये कहा कि ये बच्चा साथ में था, आप इस हालत में चल कैसे रहे? आप मतलब गर्दन की भी परेशानी है, गर्दन पतनी कोई परेशानी नहीं, केवल यही की परेशानी है, पैर की, कमर की, पैर की परेशानी है, बस और कोई परेशानी नहीं है। तो उन्होंने भी सर्जरी के लिए ही सजेस्ट किया कि सर्जरी लास्ट ऑप्शन है। और मतलब आपको सब जगह सर्जरी बताई गई? सर्जरी इन्होंने भी बताया कि ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन 3-4 नाम दिए थे कि बताया कि ऑपरेशन। तो फिर आपको कई लोगों ने ये भी बताया कि ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए? हाँ जी हाँ सर, मैं खुद डरा हुआ था। क्या क्या बताते थे लोग? जो कह रहे कि किसी के पैर रह जाते हैं, किसी के हाथ रह जाते हैं, कोई काम शरीर काम छोड़ जाता है। तो मैंने कि ऐसा भी नहीं हो, पर मैं फिर जब ये क्लियर हो गया कि ऑपरेशन कराना ही है, तो इस बच्चे ने सर्च किया आपके उस पर। तो सर्च किया तो सर हम उस दिन खेत में सरसों काट रहे, जब आपने कहा हमको जगह दी कि आप आगे दफा मुझसे मिल लो। मतलब गेहूं से सरसों ज्यादा हो गई थी ना, तो उसे काट रहे थे, तो आपका कॉल आया। तो आपने कहा हम तो आगरा के हैं, तो और अच्छी बात है, मेरे घर में ही है, और किसी कहूं जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपने कहा संडे को मैं आता हूँ, संडे मिली मुझसे, संडे को हम आए यहाँ पर। उसके 10 दिन बाद क्लियर हो गया बिल्कुल। फिर ऑपरेशन आपका हो गया जी।
अब ये बताइए मुझे राजवीर जी, ऑपरेशन को कितने दिन हो गए? अभी कितने दिन हुए? 10-12 दिन हुए। 25 तारीख को तो किया था शाम को आपने। तो 25 दिसंबर को ऑपरेशन हुआ है, आज 8 तारीख हुई है। 8 तारीख हुई है ना? तो कोई 10-12 दिन हुए। अब 10-12 दिन में क्या स्थिति बन रही है? अब स्थिति बन रही है तो मेरा पैदल चलने से इच्छा नहीं पूरी होती है। अच्छा, कि और चलूं। अच्छा। और यहाँ से ले गए तो ऊपर से उतार के लाए, तो दूसरे दिन 27 तारीख को मुझे थोड़ा चलाया था। फिर तो मैं टॉयलेट वॉयलेट करने के लिए बैठा हुआ, बताया कि स्टिकर कंडीशन में ऐसे बैठे खड़े होना है, आपको ऐसे चलना है। तो मैं ऐसे खड़ा हुआ बैठा हुआ, यहाँ से घर ले गए गाड़ी से, आपने ये गाड़ी से घर ले गए। तो थोड़ा सा हमारा जो मकान है वो ऊंचाई पे है। तो उसमें सीढ़ियां, तो भैया ने बताया था आपके स्टाफ ने कि ऐसे ऐसे पैर रख के थोड़ा रोक के चढ़ना है। ठीक है। तो मैं उस पर चढ़ गया। अब ये कह रहे, मैंने कि भाई मेरे पास में एक जन, तो आप में से एक जना मेरे पास जरूर सोना। मेरे पास ऑपरेशन हुआ है। जैसे ही मुझे टॉयलेट लगी तो मैंने उसी कंडीशन में जब बताया था साइड से खड़ा हुआ मैं, तो खड़ा हो मैं टॉयलेट करने चला गया। टॉयलेट थोड़ी इतनी आपका इतनी दूर थी, चला गया। अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दलिया वलिया खाता हूँ सुबह। टॉयलेट बहुत आती है, कम से कम 10-15 दफे सुबह, मतलब 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक 10-15 दफे जाता हूँ। और अब तो मैं टहलने से तो मतलब चलने से तो मेरा इच्छा ही पूरी नहीं होती है, लगती है खूब चलते हैं। चलता ही रहूं। कितना चलते हैं ये? घर में मतलब आज जैसे हमारे घर की जो लेंथ है वो 60-65 फुट है। अच्छा, अच्छी खासी। तो उसमें 20 से 22 चक्कर लगा लेते हैं, फिर भी कहते हैं कि और चल लेता हूँ। अच्छा, कर लीजिए। तो इसका मतलब है पहले से बहुत फायदा है। 100% फायदा है सर। 100% फायदा है। अच्छा, विश्वास से कह रहा हूँ मैं। तो मुझे ये बताइए कि अभी तो थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, आज तो आपके टांके निकालने हैं। मैंने माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करी राजवीर जी की। तो देखो, कई लोग हैं जिनमें ये भ्रांति है और जिनको ऑपरेशन से डर लग रहा है। देखिए, आपको जैसे 8-10 साल लगे, ऐसे कई लोग परेशान होंगे और इस वीडियो को कई लोग देखेंगे। तो आप अपनी तरफ से क्या हौसला अफजाई करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? साहब, हमारे लिए तो आप परमात्मा के रूप में, और मैं तो ये कहता हूँ परमात्मा थे कि आपकी छत्र छाया गंगा जी के जल की तरह पवित्र होती हुई बढ़ती हुई चली जाए साहब। क्योंकि पैसा साला कुछ नहीं है, आपने हमारे तो एक नया जीवन दे दिया। नहीं, हम तो इतने 100 मीटर नहीं चलते थे, दिखाने में चले जाता था। तो सर ये बड़ी मुश्किल से 100 मीटर चला के समझ लेता कि स्थिति ऐसी हो गई थी कि बैठने के लिए बोल देता था मैं। तो 2-3 मिनट बैठने के बाद, 1 मिनट 2 मिनट बैठने के बाद फिर 100 मीटर चल लेता था। मतलब काफी स्थिति खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी स्थिति, बहुत ज्यादा खराब। अच्छा, अब आपको पहले के मुकाबले क्या फर्क लगता है इनकी जी? पहले के मुकाबले एक तो फर्क सबसे बड़ा यही है, पहले 100 मीटर तक चल पाते थे। अब मुझे लगता है कि एक बार में 1 किलोमीटर तक चल सकते हैं। जबकि अभी तो थोड़े से ही थे। और पहले में क्या है कि लास्ट टाइम जब मैं डॉक्टर को दिखाने आया था तो मैंने कहा पापा नाश्ता कर लिए, तो इन पर 5 मिनट नाश्ता करने के लिए खड़ा नहीं हुआ गया था। इतना दर्द था। इतना दर्द था। और आज तो आते टाइम भी मैंने कहा पापा थोड़ा धूप हो रही है, अगर खड़ा ही हो सको तो खड़े हो लो। तो 10-15 मिनट आराम से खड़े रहते उसमें धूप में। अच्छा। और जैसे मैं अपना कोई भी काम ऐसे करने में किसी की मदद नहीं लेना चाहता हूँ, अपने मैं तो करता हूँ। जैसे कपड़ा पहले दिक्कत होती होगी। पहले तो दिक्कत होती थी, पर अब तो इन्होंने ऐसे नहीं होना है। अभी फिलहाल में ऐसे मैंने कहा ज्यादा ट्विस्ट वगैरह नहीं होना है ना, तो अपनी तरफ से कोशिश करने लग जाते हैं। अब ठीक होने लगे ना। तो अब जैसे पहले जब खड़े होते होंगे तो पैर फटता होगा, दर्द आता होगा? नहीं, थोड़ा पहले खड़ा होता था तो थोड़ी परेशानी होती थी, मतलब फिर खड़ा नहीं हुआ जाता था। 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता, मैं 2-3 मिनट ही खड़ा हुआ था। और अब तो ये है कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, तब भी इतना अच्छा रिजल्ट आ गया है। उसका कारण ये है कि माइक्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है और मेरे ख्याल से इससे डरना नहीं चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है? नहीं सर, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी को भी दिक्कत होती है तो अगर सर्जरी के लिए किसी भी सर्जन ने सजेस्ट किया तो करवाना सर। हम तो आपसे पहली दफा मिले थे। जब पहली दफा मिले थे, आए थे, तो हमको 100% विश्वास हो गया हम ठीक हो गए। जब आपने बोल दिया कि मैं टेंशन लूंगा, आप मत लीजिए। मैं तो 100% विश्वास हो गया सर कि हम तो ठीक हो गए। मैं अपने मरीजों को यही बोलता हूँ कि देखिए, सर्जरी करना मेरा काम है, तो आपको टेंशन क्यों लेनी चाहिए? टेंशन मेरा काम, आपका काम ठीक होने का। जैसे कि ये भैया पूछ रहे थे ना बाहर पापा, तो मैंने बोला आप टेंशन मत लीजिए, सही होके जाएंगे यहाँ से। चलिए, बहुत खुशी की बात है, आप ठीक हो गए। और अब चल के दिखा दीजिए एक बार मुझे, ठीक है?